हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा बस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि और वंश समाप्त हो गया था और उत्तर काल में लोग प्रवेश किए और उत्तर काल में अभी मैंने शुंग वंश पढ़ाया आपको। आज हम लोग कड़वंश है और सातवाहन। वास्तव में कड़वंश सातवाहन की भूमिका रही है, इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। और कारण ये है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो शुंग वंश और सातवाहन। इन दोनों से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या वनडे एग्जाम। तो इसी के विषय में हम लोग जानकारी देंगे। तो देखो, पहले फ्रेमिंग आप देख लें कड़वंश और शुंग वंश की। देखो, कड़वंश में शासक कितने हुए? तो मात्र 4 शासक हुए हैं। कितने हुए हैं? 4। वसुदेव जो हुआ था, तो वासुदेव जो हुआ, ये देवभूमि जो था, ये शुंग वंश का शासक था। शुंग वंश का ये शासक था और इसी के दरबार में ये रहता था। जब इसके दरबार में वासुदेव रहता था, जब वासुदेव ने ये देखा कि वास्तव में जो राज्य का कारभार है सब कुछ जब मैं ही संभाल रहा हूँ और जो मेरा राजा है नाम मात्र का है, क्योंकि सारी शक्तियाँ किसके पास थी? वासुदेव के पास थी। तो मित्रों, याद रखना कि इसी वासुदेव ने अपने राजा की हत्या कर दी, यानी कि देवभूमि की हत्या कर दी। इसी तरीके से इसके पूर्वज यानी कि उन्होंने भी ऐसी सत्ता प्राप्त की थी। पुष्पमित्र शुंग ने, यानी कि पुष्पमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। उसी तरीके से यानी कि इसके जो पूर्वज पहले हत्या करके सत्ता पाए, तो यही चीज हुई कि देवभूमि की हत्या करके यानी कि एक नवीन वंश आता है जिसका नाम है कड़वंश है। और वसुदेव ने यानी कि हत्या करके सत्ता प्राप्त की। और इसके बाद वसुदेव के बाद कौन आया? भूमिमित्र आया और नारायण राव आया और इसके सुशर्मन। अब देखो, इसमें सिर्फ क्रम याद रखना, इससे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है। या तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा या यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इन दो से ही प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि इसने किसी की हत्या करके सत्ता प्राप्त की और इसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ सुशर्मन, यानी सुशर्मन के साथ भी वही हुआ। जिस तरीके से इसके पूर्वज ने किया उसी तरीके से इसके साथ हुआ। यानी कि ये जो सुमुख था सातवाहन वंश का शासक, इसने यानी कि अपने राजा की हत्या कर दी। सुमुख जो था यानी कि सुशर्मन के दरबार में रहता था। अब सुशर्मन के दरबार में रहता था, जब उसने देखा कि मेरा राजा तो नाम मात्र का है, सारी सत्ता मेरे हाथ में आ गई है, यानी कि जो कारभार है पूरा हम ही संभाल रहे हैं, राजा तो अजय कठपुतली हो गया है। तब उसने सोचा क्यों न ऐसे राजा को हटाकर और सत्ता अपने हाथ में ले लें, और जनता ने भी इसका साथ दिया। तो मित्रों, सातवाहन वंश का पहला शासक कौन हुआ? शिमुख हुआ। और शिमुख जब गद्दी पर बैठता है तो एक नवीन वंश की नींव पड़ गई, जो था सातवाहन वंश। और ये वंश जो था मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक वंश, मात्र सत्तात्मक वंश कौन था? तो ये सातवाहन वंश था। यानी कि माता के नाम पर बेटे अपना नामकरण करते थे। अब देखो, सातकर्णी प्रथम, यानी कि माता के नाम से सातकर्णी प्रथम बैठा। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ, याद रखना, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ इसने किए। तो एक राजस्व यज्ञ किया था, एक राजस्व यज्ञ, यानी कि 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजस्व यज्ञ करने वाला कौन था? तो सातकर्णी प्रथम था। इसी तरीके से यानी कि बहुत महान शासक सिद्ध हुआ। इसके बाद हाल आता है। हाल ने गाथा सत सती नामक प्रकृत भाषा में एक ग्रंथ की रचना की थी, हाल ने, ठीक है। इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी आया। गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा जाए, इसके जो घोड़े थे यानी कि समुद्र तट की, यानी कि 4 दिशाओं में इसने यानी कि कहा जाए कब्जा किया। 3 दिशाओं में इसके घोड़े जो थे समुद्रों का पानी पी रहे थे। कहा इतना विशाल क्षेत्र हो गया कि पूछिए मत। और एक चीज याद रखना, नहन पान
यानी कि नहनपान ने एक बार अटैक किया इसके राज पर, तो नहनपान को पराजित करके इसने मार डाला था ये गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो ये चीज़ याद रखना। वास्तव में अगर देखा जाए सातवाहन काल में सबसे महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, और ये भी याद रखना कि इसी समय यानी कि सातवाहन का जो साम्राज्य था अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है। और ये भी याद रखना कि पहली बार भूमदान की प्रथा ये सातकर्णी प्रथम ने, यानी कि भूमदान की प्रथा भी यहाँ प्रारंभ हो गई, यानी कि ब्राह्मणों को भूमदान दी जा रही थी, यानी कि जो बौद्ध मठ से संबंधित थे उनको यहाँ भूमदान का सबसे पहले प्रचलन कहाँ होता है? तो सातवाहन काल में होता है। ये चीज़ मित्रों याद रखना। और इसके बाद वशिष्ठी पुलमामी बैठता है, यह भी अपने वंश का महान शासक सिद्ध हुआ। ठीक है। और यज्ञश्री सातकर्णी, तो जहाज नामक चित्र किसके सिक्कों पर अंकित थे? तो यज्ञश्री सातकर्णी। पिछले बार असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस में 3-4 बार प्रश्न आएगा। तो यज्ञश्री सातकर्णी, यानी कि इस तरीके से ये सातवाहन वंश का साम्राज्य होता है। और वास्तव में देखा जाए सातवाहन वंशों ने, यानी कि कहा जाए पहली बार शीशे के सिक्के चलाए थे। सिक्के के शीशे चलाने वाले कौन थे? तो सातवाहन थे। भूमदान देने की प्रथा प्रारंभ किसने की थी? तो सातवाहन वंश थी। तो मित्रों ये रहे आपके, यानी कि छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो यहाँ पर ये आपके हैं। और इसके विषय में भी विस्तार से और हम कुछ बता देंगे आपको जब अगली क्लास होगी। आज हम लोग चर्चा थोड़ा सा करेंगे गुप्त वंश से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।